Hello everyone, welcome back to my channel. Today we are going to learn about the simple future tense. It is very easy and important in English grammar because we use it to talk about actions that will happen in the future. In this video, I will explain it in a very simple way with examples so that you can understand it easily. So let's start. Simple future tense. Introduction. The simple future tense describes actions that happen in the future. Means कि सिंपल फ्यूचर टेंस वो टेंस होता है जो उस क्रियाओं को डिस्क्राइब करता है, उनका वर्णन करता है जो हमारे फ्यूचर में होने वाली हैं. देयर आर 3 forms of simple future tense. फर्स्ट इज अफर्मेटिव. अफर्मेटिव में इसका जो रूल है वो है सब्जेक्ट प्लस में विल या शैल, दोनों में से एक राइट होगा, एंड प्लस में V1 एंड देन ऑब्जेक्ट. सब्जेक्ट वो जो काम को करता है और जिस पर काम किया जा रहा है, दैट मीन्स अवर ऑब्जेक्ट. सो नॉट इज अवर. वी विल यूज विल. विल हम किसके साथ यूज करते हैं? ही, शी, इट, यू, दे. इफ अवर सब्जेक्ट इज दीज वर्ड्स, अगर हमारा सब्जेक्ट ही है, शी है, इट है, यू है या दे है, तो हम उसके साथ हेल्पिंग वर्ब अपने विल का यूज़ करेंगे और आई और वी के साथ हम शेल का यूज़ करते हैं. बट इन केस ऑफ प्रॉमिस, विल वर्ड यूज विद द आई एंड वी. लेकिन अगर हम प्रॉमिस की बात करें तो हम आई और वी के साथ हम विल वर्ड का यूज़ भी करते हैं. बट नाउ-अ-डेज हम शेल का यूज़ बहुत कम करते हैं, रेयर करते हैं, क्योंकि आई और वी के साथ भी अब हम विल का यूज़ ही करते हैं. सो फॉर एग्जाम्पल, शी विल हेल्प हिम टुमारो, कि वह उसकी सहायता कल करेगी. इट मीन्स इन दिस सेंटेंस शी इज़ अवर सब्जेक्ट एंड विल इज़ अवर हेल्पिंग वर्ब एंड हेल्प इज़ अवर मेन वर्ब और एक्शन वर्ब, और हिम हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट है. तो इसमें टुमारो आने वाले कल की बात हुई है, तो हम इसमें अपनी हेल्पिंग वर्ब विल का यूज़ करेंगे. इन द सेकेंड सेंटेंस, आई विल स्टे इन दिस होटल, मैं इस होटल में ही रहूँगा या रहूँगी, तो इसमें आई के साथ हमने विल का यूज़ किया क्योंकि ये एक प्रॉमिस की बात है, डिटर्मिनेशन की बात है, तो यहाँ पर हम सब्जेक्ट आई के साथ हम विल का यूज़ करेंगे. आवर नेक्स्ट पार्ट इज नेगेटिव. इन द नेगेटिव पार्ट, सब्जेक्ट प्लस में विल और शेल प्लस में नॉट प्लस V1 एंड ऑब्जेक्ट. मतलब नेगेटिव में हम ओनली नोट वर्ड ऐड करते हैं, बाकी हमारा एज इट इज रहेगा. सो नेक्स्ट इज एग्जाम्पल इज शी विल नॉट हेल्प हिम टुमारो, वह कल उसकी सहायता नहीं करेगी. तो हम इसमें नेगेटिव में ओनली नॉट वर्ड ही ऐड करेंगे, बाकी जो हमारा रूल है वो एज इट इज ही हमारा अफर्मेटिव का रूल रहेगा. इन द सेकेंड सेंटेंस, आई विल नॉट स्टे इन दिस होटल, मैं इस होटल में नहीं रहूँगी, तो ये जो हमारा सेंटेंस है वो नेगेटिव में है, तो हमने इस सेंटेंस में भी ओनली नोट वर्ड को ऐड किया, बाकी एज इट इज़ हम आई विल और स्टे इन दिस होटल यूज़ करेंगे. इन आवर थर्ड पार्ट, इंटैरोगेटिव. इन इंटैरोगेटिव के अंदर हम क्वेश्चनिंग करते हैं, और जब हम क्वेश्चनिंग की बात करते हैं तो हमारी जो हेल्पिंग वर्ब है वो ऑलवेज हमारे सब्जेक्ट से पहले आ जाती है. तो विल, शेल प्लस में सब्जेक्ट एंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट, और इन द एंड वी विल पुट क्वेश्चन मार्क. एग्जाम्पल इज विल शी हेल्प हिम टुमारो, कि क्या वह कल उसकी हेल्प करेगी. विल वर्ड इज यूज्ड बिफोर द सब्जेक्ट. एंड इन द सेकेंड एग्जाम्पल, विल आई स्टे इन दिस होटल, क्या मैं इस होटल में रहूँगा. तो दिस इज ऑल्सो सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट से पहले हमने अपनी एक्सिलरी वर्ब हेल्पिंग वर्ब विल का यूज़ किया. सो आई होप you understand it clearly with the examples, and if you find this video helpful, so please like, share and subscribe it with your friends. Thank you.